Morning student. So in today class we will do the revision of first chapter and also we will do learn the unitary method. हम unitary method को इसमें आज पढ़ेंगे कि हाँ unitary method से हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चंस थे लॉग बोर्ड्स वाले मोटर बोर्ड्स वाले वो भी यूनिटरी बेस्ड ही क्वेश्चंस थे बट दैट टाइम इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड इफ आई विल टेल आई टोल्ड अबाउट दिस यूनिटरी मेथड. सो यूनिटरी मेथड्स को इसलिए मैंने सोचा कि हम लास्ट में इसे कवर अप करेंगे. सो देखते हैं कि यूनिटरी मेथड कैसे करते हैं. यूनिटरी मेथड होता क्या है. ओके, सो यूनिटरी मेथड में बेसिकली यूनिटरी मीन्स वन. हमें सिर्फ जब भी कोई क्वेश्चन होता है तो हमें पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वन चीज के बारे में पता होना चाहिए. यानी पहली चीज, जैसे अगर यहाँ पे हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, द कॉस्ट ऑफ 7 टॉयज इज ₹294. यहाँ पे 7 टॉयज की कॉस्ट 294 गिवन है. ओके, एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 टॉयज और वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 टॉयज. हमें 2 टॉयज की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. तो तब तक हम 2 टॉयज की कॉस्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक कि हमें 1 टॉय की कॉस्ट एग्जैक्टली पता ना हो. सो इसीलिए हम इसे यूनिटरी मेथड कहते हैं. तो पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे पहले हम फर्स्ट 1 टॉय की, अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम 1 टॉय की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे. 1 टॉय की कॉस्ट जितनी भी होगी तभी हम जो नंबर ऑफ गिवन टॉयज जो भी दे रखे हैं, जैसे 2 दे रखा है या 5 दे रखा है, तो हम उस अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टॉयज की कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो कॉस्ट ऑफ 7 टॉयज, सबसे पहले हम वही चीज लिखते हैं जो हमें गिवन है. तो हमें ये गिवन है कि कॉस्ट ऑफ 7 टॉयज कितनी है, ₹294 है. अब मैंने आपको बोला कि 2 टॉयज की कॉस्ट निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1 टॉय की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी. तो पहले हम 1 टॉय की कॉस्ट निकालते हैं. तो कॉस्ट ऑफ 1 टॉय, अब 1 टॉय की कॉस्ट कैसे निकालेंगे. सो हम 7 टॉयज की कॉस्ट 294 है तो 1 की कितनी होगी. ये तो डिवाइड वाले मेथड, हम जब भी डिवाइड वाले क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें यही तो होता है कि कुछ चीजों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है और 1 चीज की इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है. तो सेम चीज इसमें भी है. तो 1 टॉय की कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 294 को डिवाइड कर देंगे किससे, 7 से. तो जब 7 294 को डिवाइड करेगा तो आंसर विल कम ₹42, यानी कि 42 रुपीज का 1 टॉय है. अब हमें ये पता चल गया कि 1 टॉय 42 रुपीज का है. तो नाउ अब हम 2 टॉयज की कॉस्ट निकाल सकते हैं. तो अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों चीजें आ रही हैं. तो पहले हमने 1 टॉय की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमने डिवाइड किया. नाउ कॉस्ट फॉर फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ 2 टॉयज, सो कॉस्ट ऑफ 2 टॉयज, तो 2 टॉयज की कॉस्ट कितनी हो जाएगी. तो 1 टॉय की कॉस्ट हमें पता है 42, तो 2 की कितनी हो जाएगी, हम उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. जैसे हम मल्टीप्लाई वाले वर्ड प्रॉब्लम्स में करते हैं, अगर एक चीज इतनी की है तो 2 चीजें कितनी की हो जाएंगी, या 1 चीज इतनी की है तो 5 चीजें कितनी की हो जाएंगी. तो यहाँ पे 2 टॉयज है तो हम क्या करेंगे, 42 मल्टीप्लाई बाय 2. सो आंसर आ जाएगा ₹84. 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8. इट मीन्स जो 2 टॉयज हैं वो आपके कितने के आएंगे, 84 रुपीज के आएंगे. और दिस इज द यूनिटरी मेथड. ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है आपको. ओके, नाउ हियर आर द 2 क्वेश्चन जो आपको खुद से करने हैं. सो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. प्रैक्टिस तो आपको सारे क्वेश्चंस की करनी है बट ये आपको बाय योर सेल्फ यू हैव टू डू दीज 2 क्वेश्चन. ओके, 12 रजिस्टर कॉस्ट ₹720. देखो 12 रजिस्टर की कॉस्ट कितनी है, 720 रुपीज दे रखी है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 रजिस्टर्स, तो आपको 5 रजिस्टर की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम सबसे पहले 1 रजिस्टर की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे. तो 1 रजिस्टर की कॉस्ट कैसे फाइंड आउट होगी, हम डिवाइड करेंगे 720 को 12 से. आफ्टर इट फिर हमें क्या करना है, 5 रजिस्टर की कॉस्ट निकालनी है. तो 1 रजिस्टर की जितनी भी कॉस्ट आएगी उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की, तो हमारी 5 रजिस्टर की कॉस्ट आ जाएगी. लाइक दिस इज द सेम क्वेश्चन. यहाँ पे भी आपका सेम क्वेश्चन है. देखो क्या है क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑफ शुगर इज ₹240. 12 kg की जो शुगर है वो 240 रुपीज की है. तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ शुगर. तो 3 kg ऑफ शुगर कितने की होगी. तो यहाँ पर भी हमें सेम थिंग, फर्स्टली हमें क्या करना पड़ेगा, 1 kg शुगर की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे. ओके, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ ट्रेन कवर 828 किलोमीटर इन 9 आवर्स. एक ट्रेन है जो इतनी डिस्टेंस, देखो किलोमीटर्स दिया हुआ, तो किलोमीटर्स इट मीन्स कि ये डिस्टेंस शो कर रहा है. तो 828 किलोमीटर्स की डिस्टेंस 9 आवर्स में, यानी कि टाइम यहाँ पे शो हो रहा है कि 9 आवर्स में कंप्लीट हो रहे हैं. तो
कवर अप कर रहा है, सॉरी, तो व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 6 आवर्स, तो 6 आवर्स में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन. सो फर्स्टली वी विल राइट अ ट्रेन ट्रैवल और कवर वी कैन से इन 9 आवर्स. तो 9 आवर्स में कितना ट्रैवल कर रही है, 828 किलोमीटर, इतनी डिस्टेंस कवर कर रही है अ ट्रेन. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 आवर्स में अगर 828 किलोमीटर कर रही है और हमें 6 आवर्स के बारे में फाइंड आउट करना है, तो पहले हम 1 आवर के बारे में फाइंड आउट करेंगे कि 1 आवर में ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है. सो अ ट्रेन ट्रैवल इन 1 आवर, तो 1 आवर में कितना ट्रैवल करेगी, क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे. 828 डिवाइडेड बाय 9, तो जब हम इसे डिवाइड कर देंगे तो आंसर विल कम 92 किलोमीटर्स. ओके, 92 किलोमीटर्स ट्रैवल कर रही है 1 आवर में. नाउ अब हमें क्या पता चल गया, 1 आवर का पता चल गया कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है. सो अब हम फाइंड आउट कर लेंगे 6 आवर्स के लिए. तो 6 आवर्स के लिए, सो अ ट्रेन ट्रैवल इन 6 आवर्स, तो 6 आवर्स में कितना ट्रैवल करेगी, 92 मल्टीप्लाई बाय 6, जैसे हम सिंपली कर रहे थे, तो ये हो जाएगा 552 किलोमीटर्स. ओके स्टूडेंट, दिस इज द आंसर दैट इन 6 आवर इट विल कवर्स 552 किलोमीटर्स. ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस लाइक योर बुक हैविंग, जैसे आपके बुक्स में जो कुछ टाइप के क्वेश्चंस हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ अ लॉग बोट, अब हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इनको यूनिटरी मेथड से कैसे करना है. इफ अ लॉग बोट ट्रेवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर, अगर एक लॉग बोट 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है 1 आवर में, देन हाउ लॉन्ग इट टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर. सो 12 किलोमीटर की डिस्टेंस वो कितने आवर्स में कंप्लीट करेगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. लॉग बोट ट्रैवल 4 किलोमीटर इन 1 आवर, यानी 4 किलोमीटर 1 आवर में कवर कर रही है. सो सबसे पहले जब 4 किलोमीटर 1 आवर में डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 1 हमें देखो टाइम फाइंड आउट करना है ना, तो टाइम फाइंड आउट करना है. सो हम यहाँ पे किलोमीटर्स लिखेंगे और यहाँ पर टाइम लिखेंगे. सो 4 किलोमीटर में जब 1 आवर में मतलब डिस्टेंस कवर हो रहा, तो पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने आवर्स में वो कवर कर रही है. तो लॉग बोट ट्रैवल 1 किलोमीटर इन कितने आवर्स में, तो 1/4 आवर्स. कैसे, क्योंकि जैसे हमने सारे क्वेश्चंस में देखा था कि हम यहाँ से क्या करते हैं, जो भी चीजें हमें यहाँ पे गिवन होती है हम इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, है ना, क्योंकि डिवीजन में तो यही होता है. तो इसलिए जब भी हम किसी भी वन चीज यूनिट यानी कि 1 चीज के बारे में फाइंड आउट करते हैं, सो हम उसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. तो 4 किलोमीटर 1 आवर में कवर अप हो रहा है, तो 1 किलोमीटर कितने में होगा, 1/4 आवर में हो जाएगा. नाउ अब हमें 1 किलोमीटर की इंफॉर्मेशन पता है कि 1 किलोमीटर में 1/4 आवर कवर हो रहा है, तो हम इजीली 12 किलोमीटर फाइंड आउट कर लेंगे. सो लॉग बोट ट्रैवल 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर कितने में करेगी, हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर तो ये तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो हम इसे एज इट इज, अभी देखो फ्रैक्शन फॉर्म में दिख रहा है आपको 1/4 या ऐसे ही है, तो हम इसे एज इट इज ही रहने देंगे और इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्टली किससे कर देंगे, 12 से कर देंगे. ओके, क्योंकि 4 1 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे और इसकी डायरेक्टली मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 12 से कर देंगे. तो नाउ आप डायरेक्टली भी इसको डिवाइड कर सकते हो और अदरवाइज आप 12 1 जा 12 डिवाइडेड बाय 4, 4 नीचे ही रहता है तो नीचे ही रहेगा, तो इसने इसको डिवाइड कर दिया तो आंसर आ जाएगा 3. इट मीन्स 3 आवर्स. तो 12 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने आवर्स में कंप्लीट होगी, 3 आवर्स में कंप्लीट होगी. ओके स्टूडेंट्स, तो यूनिटरी मेथड की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यूनिटरी मेथड तो ऑलरेडी क्योंकि 1 के बारे में हमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन इसमें है, तो इट इज सिंपल. जो मल्टीप्लाई टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे. लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ अ मोटर बोट ट्रेवल 24 किलोमीटर्स इन 1 आवर, यानी कि 24 किलोमीटर्स 1 आवर में ट्रेवल कर रहा है.
सो फाइंड हाउ वुड इट गो, यानी कितनी डिस्टेंस के, यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है, डिस्टेंस के बारे में पूछा गया है कि हाउ फार, फार मतलब दूर, वुड इट गो कितने दूर जाएगी, इन 3.5 आवर, 3.5 आवर में वो कितनी डिस्टेंस कवर अप करेगी. सो लेट्स स्टार्ट. अ मोटर बोट ट्रेवल इन 1 hour इक्वल्स 24 किलोमीटर्स. नाउ स्टूडेंट्स देखो डिफरेंस, देखो यहाँ पे देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने किलोमीटर्स यहाँ लिखा था और आवर्स को यहाँ लिखा था, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द आवर, हमें फाइंड करना था आवर, हमें टाइम निकालना था. तो टाइम को हमने इस मतलब राइट हैंड साइड में हम उस वैल्यूज को रखते हैं, तभी हम उससे मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आया. इन दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन इज चेंज, हमें यहाँ पे किलोमीटर्स फाइंड आउट करने हैं, तो इसलिए हमने किलोमीटर्स यहाँ पे प्लेस किया है. ओके, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम कंफ्यूज ना हो, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको इस तरीके की चीज बता रही हूँ. अ मोटर बोट ट्रेवल इन 1 hour, 1 hour में कितना ट्रेवल करता है, 24 किलोमीटर ट्रेवल करता है. अ मोटर, अब देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है, 1 hour ऑलरेडी हमें पता है, 1 hour में 24 किलोमीटर करता है, तो 3.5 hour में कितना करेगा. तो दोनों को साथ में तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो पहले हम इसको ब्रेक करके पहले 3 hours का निकालेंगे, जब आफ्टर इट हाफ आवर का निकालेंगे, फिर 3.5 hour, क्योंकि इकट्ठे मतलब हम बोल रहे हैं इसको 3.5 hour. सो हम दोनों का जो आंसर होगा उनको ऐड कर देंगे, तो जो टोटल किलोमीटर्स हो जाएंगे वो 3.5 hours के किलोमीटर हम फाइंड आउट कर लेंगे इस तरीके से. अ मोटर बोट ट्रेवल इन 3 hours, तो 3 hours के लिए हम फाइंड आउट करते, तो जब 1 hour में 24 है तो 3 hour में सिंपल 3 into 24, तो कितना आंसर आ जाएगा, 72 किलोमीटर. अब हम फाइंड करेंगे हाफ आवर्स के लिए. अ मोटर बोट ट्रेवल इन हाफ आवर, तो हाफ आवर में कितना करेंगे, जब 3 hour को फाइंड आउट करने के लिए 3 से 24 की मल्टीप्लाई करी, तो हाफ आवर को फाइंड आउट करने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी, 24 किलोमीटर की, क्योंकि 1 hour में 24 किलोमीटर चलता है, तो हाफ आवर में कितना चलेगा, 1/2 यानी हाफ मल्टीप्लाई बाय 24. नाउ 24 बन जा 24, नाउ नीचे डिनोमिनेटर में 2 क्या करेगा, 24 को डिवाइड करेगा, देन इट विल कम 12. तो व्हाट इज 12 किलोमीटर. सो 3.5, तो 3 में 72 एंड हाफ आवर में 12 किलोमीटर. सो in 3.5 hour it will cover कितना डिस्टेंस, 72 किलोमीटर प्लस 12 किलोमीटर, तो टोटल किलोमीटर कितना हो जाएगा, 84 किलोमीटर इट विल कवर इन 3.5 hour. ओके स्टूडेंट्स, सो यू प्रैक्टिस दिस ऑल क्वेश्चन. अभी आप सिर्फ इन्हें समझिए, डोंट कॉपी इट, इसे कॉपी मत करिए. ओके, ओनली राइट द क्वेश्चन. आई विल ऑल्सो सेंड द पिक ऑफ द पेजेस, मैं पेजेस की पिक आपको सेंड करूंगी. आप इन्हें समझिए एंड ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ, इन्हें खुद से करने की कोशिश करिए. देन टिल देन प्रैक्टिस इट. आई विल सी यू टुमारो. बाय बाय.